माय यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्सनालिटी 2.3। ठीक, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए थे 2.2 का सारे क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में हम पर्सनालिटी 2.3 का सारे क्वेश्चन कराएंगे। आप ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में, आप उस सारे अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा गया सत्यापित कीजिए। पहले क्वेश्चन में लिखा गया सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक है। मतलब कि इसके साथ जो संख्याएं दी गई है उसे शून्यांक है कि नहीं, ये सत्यापित करना है। देखिएगा, जैसे शून्यांक लिखा गया है 1/2, 1 -2। ठीक, ये क्या है, इसका शून्यांक है। ये क्या है, 3, इसका शून्यांक है। यही सत्यापित करना है कि इसका शून्यांक है कि नहीं। चलिएगा, पहले हम सत्यापित कर लेते हैं, उसके आगे तक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। सत्यापित करना है हमको। इसको सत्यापित करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको इसको क्या क्या मानना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर हमको क्या है, इस समीकरण को हम px बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर, px बराबर मान लेते हैं। ठीक, इसको हम px के बराबर मान लेते हैं। इसलिए px के बराबर माने क्योंकि यहाँ पर जब एक मान रख देंगे तो सारा जहाँ ये रखा जाएगा, तो इसलिए px का मान मान लिए। ये तो माना जाता है, तो साधारण सा बात है, तो मान ही जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं माना। ठीक, क्योंकि हम माने हुए हैं इसलिए हम मान लिख दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं। देखिए, हम पहले शून्यांक में क्या करेंगे, इसलिए x बराबर लिख देंगे। यहाँ पर x बराबर 1/2। ठीक, क्योंकि पहला चेक कर रहे हैं, पहले देखेंगे। ठीक, उसके बाद px लिखा गया। px जहां क्या लिखेंगे, x जहां क्या लिखेंगे 1/2। जितना x दिख रहा है तो x जहां 1/2 लिखना है। उसके बाद अगर इसका मान px का मान अगर शून्य आ गया तो जान लीजिए इसका क्या है, शून्यांक है, वरना नहीं। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में, आप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देखिएगा, अब x का मान क्या रखना है हमको, x का मान हमको रखा है 1/2। ठीक, हम x का मान क्या रखते हैं 1/2। उसके बाद बराबर यहाँ पर 2 लिखा गया है, 2 लिखिए। उसके बाद लिखा गया है 1/2, x के जहाँ 1/2 लिखिए। इसके देखिए पावर कितना है, 3 है। इसके पावर 3 लगा दीजिए, फिर प्लस चिन्ह लगाए, प्लस चिन्ह लगाइए। यहाँ पर x है, x का मान कितना है 1/2। उसके बाद पावर कितना है इसका 2 है। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस लगाया, माइनस लगाइए। यहाँ पर 5 लिखा गया 5। उसके बाद गुणक चिन्ह लगाइए, क्योंकि 4 और अचर के बीच में क्या रहता है, गुणक चिन्ह रहता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। ठीक, छुपा रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए x का मान कितना है 1/2। यहाँ पर लिखिए 1/2। उसके बाद प्लस लगाए, प्लस लिखिए 1/2 लिखा गया। ठीक, इतना अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट, अगर इतना आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे बने रहिए। आगे देखिए, उसके बाद देखिए px, हमको px, अब x जहाँ क्या लिखे 1/2। उसके बाद x का सारे मान रखिए, अभी मान रखे, अभी सारे कुछ किए नहीं है। उसके बाद क्या करना है हमको px अपान p 1/2 लिख दीजिए। उसके बाद बराबर देखिए यहाँ पर 2 लिखा गया, 2 लिखिए। उसके बाद देखिए, अब किसी का अगर 1 का पावर 3 बार, यानी अगर पावर है तो x का मतलब 3 बार वो लिखा गया है, यानी गुणा के रूप में। देखिए जैसे 1, अब यहाँ पर 1 का पावर कहिए 3 बार, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1। ठीक, यहाँ पर क्या लिखे 1 1 2 3। यहाँ पर देखिए कितनी बार 1 लिखे, 3। हम अगर 1 से गुणा 1 में कराएंगे, 1 करना में 1 से गुणा फिर 1 कराएंगे, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया 2 का पावर कितना है 3 है। देखिए हम सबका पावर है तो सबका पावर रहेगा, तो 2 का पावर कितना है 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद 2 से गुणा देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी इसका कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ प्लस चिन्ह लगाए, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाइए। उसके बाद यहाँ पर 1 का पावर 2 लिखा गया, यानी 1 गुणा 2 बार किया जाएगा, 1 अगर नंबर। ठीक, तो यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद फिर 2 का पावर 2 बार लिखा गया है, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी, ध्यान से देखिएगा बस। उसके बाद देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 4। ठीक, उसके बाद माइनस लगाए, माइनस 5 लिखा गया 5 अपान, अब देखिए जब 5 से यहाँ से गुणा किया जाएगा तो 1 से गुणा 5 होगा, 5 गुणे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद अपान 2 है 2 प्लस 2। ठीक, इसके आगे देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, बस आप ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक, देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर 2 है, 2 से आप काट दिए, 2 चौक 8 हो जाएगा। उसके बाद px बराबर हो जाएगा 1/2, px बराबर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। प्लस से लगाए, प्लस से लगाइए 1/4, फिर माइनस लगाए 5/2 प्लस 2। ठीक,
उसके बाद देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, बस आपका काम है देखना और हमारा काम है क्या, पढ़ाना। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज समझ में आएगी। आप बस ध्यान से देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट देखिएगा, आपको सारी चीज समझ में आएगी। उसके बाद देखो पी एक्स का मान क्या है, 1/2 लिखा गया है बराबर। अब आपको क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भिन्न का जोड़ बना गया है, भिन्न का जोड़ घटाव है। देखिएगा एक चैनल और है, आशीष लर्निंग क्लासेस जब मंगाओगे उस पर आपको हम भिन्न का जोड़ घटाव सारी एक कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप देख लेना उसको। चलिएगा हम यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर जो लिखा गया उतार दीजिए, 1/4 लिखा गया, 4 फिर 1/4 लिखा गया है, फिर यहाँ पर -5/2 फिर +2। ठीक, पहले देखिएगा, सबसे पहला नंबर इसमें एक नियम होता है, जिसका बटा नहीं रहता है उसको बटा 1 कर देते हैं। ठीक, ध्यान देखिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या करना है, हमको सबसे पहले नंबर इसका हर बराबर करना है। ठीक, जब हर बराबर नहीं रहता है तो हमको हर बराबर करना पड़ता है। तो हर बराबर करने के लिए सबसे पहले नंबर हमारा काम होता है इसका लासा ले लेना। क्या, लासा ले लेना, इसका सब सारी चीजें का लासा ले लो। ठीक, इसका लासा निकालोगे, 2 से कटेगा, 2 कटेगा। ठीक, उसके बाद फिर 2 से कटेगा, यानी हमको लासा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, देखिएगा 2 2 यानी 2 गुणे 2, इसका लासा यही होगा 2 गुणे 2। ठीक, अब जब 2 गुणे 2 इसका लासा होगा, जब इसका 2 गुणे 2 लासा होगा यानी 4 होगा, तो 4 इसका लासा हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा हम 4 में किससे गुणा करा दें कि 4 ही आए, हम 1 से गुणा करा दे रहे हैं। ठीक, इसमें भी 1 से गुणा करा दीजिए। और उसके बाद 2 में कितना से गुणा कराया, 4 2 हो रहा है, इसमें भी 2 से गुणा करा दीजिए, 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 इसमें भी 2 से। अब देखिएगा इसके आगे, देखिएगा कॉन्सेप्ट को, आपको सारी चीज समझ में आएगी, बस ध्यान से बने रहिएगा बस वीडियो में। अब देखिए 1 से गुणा कराया जाएगा तो 1/4 आएगा, फिर प्लस, फिर 1 से गुणा जब इसमें कराएगा तो 1/4 आएगा, फिर उसके बाद माइनस लगाए चिन्ह, तो माइनस देखिए। उसके बाद जब 5 में जब 2 से गुणा कराया तो 5 गुना हो जाएगा 10, उसके बाद 5 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर प्लस से लगाइए, 2 दूना 4 हो जाएगा, अपान यहाँ पर 4 से गुणा होगा। क्यों, यहाँ पर देखिएगा 4 से गुणा होगा, देखिएगा यहाँ पर 4 से गुणा होगा, क्योंकि देखो यहाँ 1 है, 1 में जब 4 से गुणा होगा तभी 4 होगा, तो यहाँ पर 4 से गुणा होगा तो 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिखिएगा, उसके बाद 4 करना 4 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा हर समान हो गया। जब हर समान रहता है तो हम हर को उतार देते हैं और अंश को आपस में जोड़ या घटा देते हैं, चिन्ह के अनुसार अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा गया 1 1 लिखिए, प्लस यहाँ पर लिखा गया 1 1 लिखिए, फिर माइनस लिखा गया माइनस, यहाँ पर लिखा गया कितना 10, फिर प्लस 8 लिखा गया। ठीक, अब देखिएगा उसके बाद जब 1 में जब 1 जोड़ा जाएगा, 1 में देखिए पहले जो प्लस है, प्लस को हम जोड़ लेते हैं। ठीक, देखिएगा ये भी प्लस में 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पर 8 लिखा गया, 1 1 10 हो जाएगा, क्या बोलेगा 10 -10/4। ठीक, उसके बाद देखिएगा जब 10 में 10 घटाया जाएगा तो आएगा 0/4। अब चलिए इसके आगे हम आपको अच्छी कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिएगा जीरो में अगर किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे, किसमें, जीरो में, अगर आप जीरो में किसी भी संख्या से अगर 4 से गुणा करोगे तब भी 0 आएगा। अगर जीरो में अगर आप 4 से भाग भी दोगे तभी 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अगर जीरो में आप किसी से गुणा कर रहे हो या भाग दे रहे हो तो उसका मान ही 0 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। ठीक, कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम 0 का चाहे बटे करो, चाहे भाग करो और चाहे गुणा करो, उसका मान कितना आता है, 0 आता है। उसके बाद देखिएगा इसके आगे, इसका हिंदी क्या लिखा जाएगा, अतः यहाँ पर लिखिए 0 आ गया ना। अब लिखो यहाँ पर px, इसको p/2 इसको बराबर लिख दीजिए, p/x इसको बराबर लिख दीजिए, p/2 इसके बराबर लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद p इसके बराबर लिख दीजिए, इसको बराबर लिख दीजिए, इसको लिखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे लिखा जाएगा अतः 1/2 त्रिघात बहुपद, 1/2 त्रिघात बहुपद का
शून्याङ्क। ठीक, अभी देखिएगा, अभी हम 1/2 को कर दिए, चलिएगा। अब ये 1/2 को देख लिए। अब देखिए वो अब एक पे चेक करना है हमको, किस पे, एक पे देखिए बहुत सहज है, देखिए एक पे चेक करिए। अब क्या करना है हमको, जहाँ x का मान हम 1/2 रखते थे वहां पर हमको 1 रख के, जैसे कि 1/2 का चेक कर लिए वैसे 1 का चेक करना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज समझ में आएगी। देखिएगा अब वहां पर जो क्या p x का मान कितना रखना है, 1 रखना है। ठीक, उसके बाद बराबर यहाँ पर 2 लिखा गया है, 2 लिखिए। उसके बाद x का मान हमको क्या करना है, 1 लिखना है, 3, फिर प्लस वहां पर x का मान कितना रखना है, 1, उसके बाद पावर लिख देना है इसका, फिर -5 लिखा गया, 5 गुणे। हम बताया कि चर और अचर के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, उसको लगाना पड़ता है। ठीक, जब उसको चर में करना पड़ता है तो x का मान कितना रखना है, 1 रखिए, फिर प्लस चिन्ह लगाइए, फिर 2 लिखिए। ठीक, क्योंकि 2 लिखा गया। ठीक, अब देखिएगा ये तो मान रखना था, हम तो मान रख दिए। अब इसके आगे कैसे हल होगा, हल देखिएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा px, अब यहाँ पर लिखिए px का, अब px का मान कितना है, x कितना मान है, 1, यहाँ 1 रखा गया, वही लिखा गया है। उसके बाद लिखिएगा 2। अब देखिए 1 का आप कितना भी घात कर दो, 1 का घात अगर 100 भी कर दो आप, तो इसका मान 1 ही आएगा। 1 चाहे इतना घात हो उसका कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर 1 का घात 0 भी है तब भी 1 आएगा। किसी भी संख्या का घात अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 आता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, तो आपको काम आएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर जब 1 करेगा जाएगा तो 1 आएगा, फिर प्लस 1 का पावर जब करेगा तो 1 ही आएगा, फिर -5 गुणे जब 1 कर जाएगा -5 आएगा, फिर +2। ठीक, उसके बाद देखिएगा p1x, फिर बराबर हो जाएगा 2 का नाम 2 हो जाएगा, फिर +1 -5 +2। ठीक, उसके बाद देखिएगा फिर p1 बराबर हो जाएगा, देखिए ये 2 लिखा गया, 2 1 3 हो जाएगा, 3 और 3 2 का हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 -5 हो जाएगा। फिर p1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 5 घटेगा कितना आएगा, 0। यहाँ पर लिखा जाएगा अतः त्रिघात, अतः यह त्रिघात बहुपद एक शून्याङ्क। अतः त्रिघात बहुपद एक क्या है, शून्याङ्क है। ठीक, ये आपको हिंदी लिख देना है, हिंदी लिखने में कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब हमको क्या करना है, देखिएगा 2 पे चेक, 1/2 पे चेक हो गया, उसके बाद 1 पे चेक हो गया। अब हमको क्या करना है, -2 पे चेक करना है। अगर इसका शून्याङ्क रहेगा तो इसके आगे जो है जो सत्यापित और करना है उसको हम करेंगे। चलिए देखते हैं। अब 1 -2, अब -2 पे चेक करना है, यानी x बराबर क्या लिखना है, x बराबर -2। ठीक, इस पे चेक करना है। ठीक, उसके बाद इसका अब यहाँ पर इसका जो 2 समीकरण है इसको लिख ले, px बराबर लिख लो इसको, px बराबर क्या लिखा जाए, 2x⁴ प्लस इसको लिख लीजिए आप। उसके लिखने के बाद आप क्या कर लीजिएगा, इसको लिखने के बाद क्या करना है हमको, x यहाँ का लिखना है -2, यानी p -2। उसके बाद बराबर हो जाएगा, जहां जहां पर x है वहां पर हमको पुट करना है क्या, -2। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 लिखा गया है, उसके बाद x जहां -2 लिखना है, उसके बाद इसका पावर 3, फिर प्लस x जहां -2 लिखना है, -2 का स्क्वायर, फिर -5/-2 +2। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर px लिखा गया है, जो इसको लिख लीजिए आप इसके बराबर। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 2 लिखा गया है, 2 लिखिए। उसके बाद देखिएगा -2 का अगर क्यूब करोगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, -2 का क्यूब कीजिए। देखिए यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब देखिएगा, -2 गुणे -2 गुणे -2। ठीक, हमको क्या करना है, घात जितना बार रहता है उतना बार हमको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, अब देखिएगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 8 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 8 आएगा। इसको गुणा कर दो, -8। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद लिखा गया -2 गुणे -2। ठीक, अब इसका देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका आएगा कितना, +4 आएगा। फिर उसके बाद माइनस लिखा गया माइनस, उसके बाद क्या लिखा गया 2,
यानी 5। देखिए ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 दूना हो जाएगा 10, और फिर प्लस लिखा गया, प्लस लिखिए, उसके बाद 2। ठीक, इससे आगे लिखिएगा। अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे हमको क्या करना है, देखो ये हो जाएगा 8 दूना क्या हो जाएगा, 8 दूना हो जाएगा क्या, 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, तो p माइनस 2 बराबर माइनस 16 हो जाएगा। उसके बाद 4 से जो 4 और 10 और 2, 4 10 और 2 कितना हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पर 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा। उसके बाद 4 10 2 कितना हो जाएगा, देखिएगा 10 में जब 4 हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसके बाद 14 2 16, यहाँ पर 16 लिखा जाएगा, आप 16 लिखिए। उसके बाद क्या करना है, p माइनस 2 बराबर 16 से जब 16 घटा दिया जाएगा 0, तो यहाँ पर लिखा जाएगा अतः 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 क्या है, -2 त्रिघात बहुपद का शून्यांक है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब इसके बारे हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिएगा इसको, अब आपको देखिएगा सब साधारण चेक हो गया। अब सब क्या निकला, शून्यांक है उसका। ठीक, अब सारे उसका शून्यांक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके आगे क्या सवाल वाला कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है, सत्यापित करना है, बीच संबंध को स्थापित करना है, उसको सत्यापित करना है, बताना है कि शून्यांक है। ठीक, अभी तक हम इसको क्या करें, इसको शून्यांक चेक कर लिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद कह रहा है, इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच, प्रत्येक स्थिति में यानी किसी भी स्थिति में हमको शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। यानी देखिएगा शून्यांकों और गुणांकों के बीच त्रिघात है, त्रिघात के लिए शून्यांकों और गुणांकों के बीच त्रिघात के लिए देखिए सूत्र है, देखिएगा सूत्र कितना है, सूत्र 3। देखिएगा आप ध्यान से, सूत्र पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है -b/a। ठीक, अभी बताएंगे ए क्या चीज है और बी क्या चीज है। ठीक, आपको सब सारी चीजें बताएंगे। ठीक, चलिए देखिए उसके बाद क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा फिर प्लस बीटा इंटू गामा फिर प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक, इसके देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक, बराबर होता है, क्या होता है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर सी रहेगा। ठीक, इसका उसके बाद देखिएगा, फिर उसके बाद है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है d/1। ठीक, अब चलिएगा देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये सारी चीजें है क्या चीज, और उसके बाद ए और बी सी डी ये सब सारी चीजें क्या है। ठीक, अब देखिएगा, चलिएगा देखिएगा, अब त्रिघात समीकरण जो होता है, त्रिघात समीकरण जो होता है, देखिएगा हम दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए ax का क्यूब त्रिघात, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो उसे हम त्रिघात कहते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कहेगा प्लस बी एक्स का स्क्वायर फिर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये क्या है, ये समीकरण किसका, त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद का समीकरण है। ये चीज क्या है, त्रिघात बहुपद का क्या है, समीकरण है। आप ध्यान से समझिएगा। अब इसमें देखिएगा जो एक्स का क्यूब है, इसका जो गुणांक है वो चीज क्या है, ए है। ठीक, अब अगर इसमें पूछा जाए इसमें बी क्या चीज है, तो बी हम बताएंगे एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। ठीक, इसमें अगर पूछा जाए बी क्या चीज है, तो बी क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। ठीक,
उसके बाद अगर पूछा जाए इसमें ए क्या है, ए क्या है, एक्स का क्यूब का क्या है, गुणांक है। ठीक, ये चीज क्या है, गुणांक है, एक्स क्यूब का क्या है, गुणांक है। उसके बाद अगर पूछा जाए सी क्या है, सी क्या है, सी एक्स का गुणांक है। किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। देखिएगा एक्स के गुणक के रूप में लिखा गया है सी, जिसे एक्स का गुणांक कहते हैं। उसके बाद डी क्या है, डी इसमें अचर पद है। देखिएगा लिखा गया है लास्ट में प्लस में लिखा गया है डी, ये क्या चीज है, अचर पद है। ठीक, जैसे कि देखिएगा इस अगर इस समीकरण में अगर इससे तुलना किया जाए तो देखिएगा यहाँ पर देखिए एक्स का पावर 3 है, इसका क्या है गुणांक, इसका गुणांक कितना है 2, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 2, ए बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, उसके बाद देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है। देखिएगा अगर किसी संख्या जैसे लिखा गया है, जैसे किसी संख्या लिखा गया इसमें एक से गुणा किया जाए तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक किसी भी संख्या में अगर एक से गुणा किया जाए या एक से भाग किया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वही एक घटाया जाए जोड़ा जाए तो संख्या में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि इसमें एक से गुणा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जिसमें एक से गुणा नहीं हुआ है तो उसको करा दे, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी हमको क्या होगा, b बराबर क्या निकल जाएगा, b बराबर हमको 1 मिल जाएगा। ठीक, क्या मिल जाएगा, b बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा उसके बाद एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या लिखा गया -5। ठीक, क्या लिखा गया एक्स स्क्वायर, एक्स का जो में एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना है -5 है। ठीक, तो हम लिख देंगे एक्स का गुणांक जो है -5 है, तो इसमें क्या है, इसमें किससे तुलना किया जाएगा, सी से। तो यहाँ पर सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सी बराबर हो जाएगा कितना -5। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 2 अचर पद है ना। देखिएगा ए से जेड तक हम इसे क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं, और जो गिनती के जो शब्द होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा अभी क्या है, सी क्या है, सी क्या है, एक्स का गुणांक। उसके बाद अब अचर पद क्या है, इसमें अचर पद से किससे दिखाते हैं, डी से। ठीक, अचर पद इस समीकरण में डी से दिखाया गया है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या है 2। ठीक, आप समझिएगा। अब हमको सारे मान मिल गए, क्या मिल गए, मान। ठीक, अब हमको इसमें 3 समीकरण होते, 3 फार्मूले होते हैं जिसपे हमको चेक करना है, क्या 3 फार्मूले होते हैं जिसपे हमको क्या करना है, चेक करना है। यही होता है शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच जो सत्यापित किया जाता है वो 3 ही फार्मूले हैं। क्या है, पहला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है d/1। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, नो सॉरी गामा इंटू अल्फा। तो गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, C/1 ठीक, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -B/A। ठीक, ये सारे क्या है, फार्मूले हैं, ये 3 फार्मूले होते हैं। चलिएगा अब इस पे एक एक पे हम इसको सत्यापित करेंगे कि कौन क्या ये चीज बराबर है कि नहीं है। ठीक, अब इसमें अब अल्फा क्या होगा, जो पहला मान है वो अल्फा हो जाएगा। ठीक, जो ये शून्याङ्क है ना, ये जो शून्याङ्क है यही चीज हमको देखिएगा, शून्याङ्क पहला जो है उसको हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो दूसरा है उसे हम बीटा मान लेते हैं, उसे हम क्या मान लेते हैं, बीटा। और जो तीसरा नंबर है उसे हम क्या मान लेंगे, गामा मान लेंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, देखिएगा बस आप। उसके बाद देखिएगा पहला फार्मूला का यूज करते हैं, क्या करते हैं, पहला फार्मूला क्या लिखा गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -B/A। ठीक, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -B/A। ठीक, ये क्या है, फार्मूला है, ये क्या है, सूत्र है। यहाँ पर लिख दीजिए, हम लिख दे रहे हैं सूत्र है, क्या है, सूत्र है। ठीक, अब क्या करना होगा हमको, अल्फा का मान कितना है, देखिएगा अल्फा का मान कितना है 1/2। उसके बाद प्लस लगाइए, बीटा का मान कितना है 1, फिर प्लस लगाइए, फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, गामा का मान कितना है -2। उसके बाद देखिएगा बी का मान क्या दिया गया है, इसमें बी क्या लिखा गया है, बी। अब देखिए यहाँ पर तुलना करके लिखे थे हम, बी बराबर क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया, तो यहाँ पर 1 लिखिए। ठीक, उसके बाद
1 यहाँ पर लिखिए 1। उसके बाद ए का मान कितना है 2, ठीक 2, ठीक। अब इसके आगे देखिएगा कैसे लगाया जाएगा। बहुत सिंपल सा सूत्र है, आप देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम लगवा रहे हैं इसको, देखिएगा आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1/2, यहाँ पर लिखा गया है 1, यहाँ पर लिखा गया +-2, ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाए। यहाँ पर लिखिए एक लाइन 1/2 + 1 माइनस हो जाए, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 2 बराबर -1/2, ठीक। इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है हमको उसके बाद क्या कहते हैं, इसको सबको जोड़ना है, घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लासा कितना होगा 2 होगा, इसका लासा लेंगे। उसके बाद लासा लेने के बाद क्या करेंगे, जो लासा होगा उसके हर से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इसमें जब 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 का नाम 2 होगा, इसमें 1 से में 2 से गुणा कराइए, 1 में जब 1 से गुणा कराओगे तो 1 होगा, फिर प्लस जब इसका क्या है बटा, जिसका बटा कुछ नहीं होता है उसका बटा 1 मानते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, 1 से जब इसमें भाग देंगे 2 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, माइनस इसमें करेंगे 4 आएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा फिर उसके बाद क्या करना है, बराबर -1/2, ठीक। उसके बाद क्या करना है, देखिए 1 में जब 2 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 3, उसके बाद -4, जब 3 में जब -4 किया जाएगा तो हो जाएगा -1/2 बराबर हो जाएगा -1/2, ठीक। अब देखिएगा दाया पक्ष बराबर क्या है, बाया पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब चलिए देखते हैं, अब दूसरा सूत्र देखते हैं, चलिए। चलिएगा हमारा पहले चेक कर लिए, अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा सूत्र क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है C/A, ठीक। ये क्या है, सूत्र है। इस सूत्र पे आपको सिद्ध करना है, ठीक। सिद्ध करना है कि इसका जो गुणांक है, ऐसी सारी चीजें हैं कि नहीं है, ये देखिए सत्यापित करना है ना हमको, तो वही सत्यापित कर रहे हैं, संबंध को सत्यापित कर रहे हैं, संबंध सही है कि नहीं, ठीक। उसके बाद देखिएगा अल्फा का मान क्या है 1/2, उसके बाद गुणक चिन्ह लगाइए क्योंकि यहाँ पर गुणक चिन्ह है, इंटू मतलब गुणा होता है। फिर उसके बाद बीटा का मान कितना है 1, फिर प्लस लगाइए, फिर बीटा का मान कितना है 1 इंटू, फिर अल्फा के गामा का मान कितना है -2 लिखिए, फिर प्लस, उसके बाद गामा का कितना मान है -2, उसके बाद फिर गुणक चिन्ह, फिर उसके बाद क्या है अल्फा का मान कितना है 1/2, ठीक। अब देखिएगा, अब बराबर होगा, इसके बराबर होगा क्या, C का मान कितना है -5/1 का मान कितना है 2, ठीक। अब चलिएगा देखते हैं, देखिएगा जब 1/2 में जब 1 से गुणा किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वह 1/2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, देखिए जब 1 में जब -2 से गुणा किया जाएगा -2 हो जाएगा, जिसका बटा कुछ नहीं रहता उसको 1 कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद बराबर -5/2। उसके बाद देखिएगा सब बटा 1 कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लासा 2 आ जाएगा। लासा लेने के बाद देखिएगा, अभी लासा लेने के बाद क्या करेंगे हम, इसमें 2 से भाग देंगे यानी 1 आएगा, तो 1 से गुणा करिए तो 1 आएगा, फिर माइनस जब इसमें भाग देंगे 2 आएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर जब इसमें से भाग देंगे तब भी 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर -5/2। अब देखिएगा अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिएगा ये माइनस समान चिन्ह को आपस में जोड़ देते हैं और आसमान चिन्ह को आपस में घटा देते हैं, नियम होता है। आप इसको याद रखें, इसको आप याद रखिएगा, समान चिन्ह को आपस में जोड़ देते हैं और आसमान चिन्ह को आपस में घटा देते हैं। देखिएगा यहाँ पर है, देखिए दोनों समान है, इसको जोड़ दो, ठीक। इसको क्या करोगे, जोड़ दो। देखिएगा अभी 1 माइनस तो चिन्ह लगेगा ही, अब इसको जोड़ दो,
चिन्ह वही लगता है जो संख्या बड़ी होती है। देखिए 4 बड़ा है, 4 सामने माइनस माइनस लगा दिए। उसके बाद देखिए 4 में जब 2 जोड़ा जाएगा तो 4 2 6 हो जाएगा। उसके बाद अपान 2 बराबर -5 अपान 2। उसके बाद देखिएगा जब 6 में जब 1 घटाया जाएगा तो यहाँ पर होगा, जब 6 में जब 1 घटाया जाएगा तो आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 बड़ा है, 6 सामने माइनस चिन्ह माइनस लगाइए। उसके बाद अपान 2 बराबर हो जाएगा -5 अपान। ठीक, अब यहाँ पर लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, अब चलते हैं तीसरा को फार्मूला पे देखते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक, उसके बाद बराबर होता है -d अपान a। ठीक, क्या होता है, d अपान -d अपान a। उसके बाद अल्फा का मान कितना है 1/2 गुणे बीटा का मान कितना है 1 इंटू -2 अपान माइनस बीटा, बी का मान क्या है 2 है। उसके बाद एक मान क्या है 2 है। ठीक, उसके बाद देखिएगा जब 1 को 1 के, आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस माइनस हो जाएगा, -1 आएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा -1। ठीक, यहाँ पर देखिए ये पूरा 1 में कराएगा तो 1 करना में, यहाँ पर भी 1 बचा है तो 1 करना में 1 होगा, यहाँ पर 1 आएगा, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्लीट। चलिएगा अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में x का पावर 3 -4 x पावर 2 +5 x -2। ठीक, ये क्या है, समीकरण है, समीकरण। उसके बाद इसका शून्यांक है 1 2 है पहले, उसके बाद 1 1 है। ठीक, इसको भी क्या करना है, सत्यापित करना है, वही चीज करना है जो पहले क्वेश्चन में किए थे। तो सबसे पहले नंबर हमको क्या करना है, इसको जांच करना है कि इसका शून्यांक है कि नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर चलिएगा एक को हम जांच करते हैं। चलिएगा सबसे पहले नंबर, सबसे पहले नंबर आपका हमारा काम होता है, इसमें सबसे बड़ा रूल होता है, इसको पी एक्स बराबर इसको मानेंगे। ठीक, इसको पी एक्स बराबर मान लेते हैं। पहले हम पी एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स क्यूब -4 एक्स स्क्वायर +5 एक्स -2। ठीक, इसको हम मान लेते हैं पी एक्स के बराबर। ठीक, ध्यान दीजिए इसको माना गया है, यहाँ पर माना लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पी एक्स लिखा गया है। अब हमको क्या करना है, जिस पे चेक करना है, पहले हमको क्या करना है, 2 पे चेक करना है। पहला है ना, तो एक्स बराबर 1 2 एक्स बराबर 2। शून्यांक जो होता है वो एक्स का मान ही होता है, आप ध्यान से देखिएगा, शून्यांक जो है वो एक्स का मान ही है। ठीक, उसके बाद देखिए जहां पर एक्स दिखे आपको, यहाँ पर क्या रखना है 2, तो यहाँ पर लिखिए पी, उसके बाद एक्स यहाँ 2 है, 2 रखिए। उसके बाद बराबर, अब यहाँ पर एक्स लिखा गया, एक्स का पावर 3 है, यहाँ पर 3 लगा दीजिए। उसके बाद माइनस लिखा गया माइनस, उसके बाद 4 लिखिए। उसके बाद फिर एक्स का पावर कितना है 2 है, यहाँ पर 2 लिख के इसका पावर 2 लगा दीजिए। फिर +5, उसके बाद एक्स पावर एक्स है लिखा गया है तो यहाँ पर एक्स 2 लिख दीजिए, एक्स बराबर 2 है, 2 लिख दीजिए। उसके बाद माइनस है -2। ठीक, अब इसके बाद इसको देखिए कैसे हल किया जाएगा, P2 बराबर होगा, देखिएगा किसी का घात 3 है, यानी इसको 3 बार लिखा गया, 3 बार गुणक के रूप में है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना हो जाएगा 8, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा कितना 8। ठीक, उसके बाद -4 लिखा गया है। उसके बाद 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा 2 का 2 का क्यूब होगा 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, यहाँ पे लिखिएगा 4। फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद 2 दूना 2 पंचे हो जाएगा 10, यहाँ पर 10 लिखिए -2। ठीक, उसके बाद देखिए फिर पी एक्स बराबर लिखिए, पी एक्स यानी P2 बराबर क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर लिखा गया 8 लिखिए आप, -4 × 16 हो जाएगा। उसके बाद +10 -2। हम क्या करेंगे, समान चिन्ह को आपस में जोड़ देंगे, समान चिन्ह को जो समान दिखे आपको, समान चिन्ह को आपस में जोड़ दीजिए। देखिएगा यहाँ पर 8 प्लस में है, यहाँ पर देखिए 10 प्लस में, तो 8 10 हो जाएगा 18 बराबर कितना हो जाएगा 18। माइनस से लगाइए क्योंकि माइनस है, सब 16 बड़ा है, 16 का माइनस से माइनस लगाइए। और देखिए इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह माइनस है, इसको आपस में जोड़ दीजिए। 16 में जब जोड़ा जाएगा तो 18 हो जाएगा। उसके बाद 18 में 18 घटाया जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो लिखेंगे अतः लिखा जाएगा अतः
दो इस त्रिघात बहुपद का फलन। ठीक, ये लिखा जाएगा, हिंदी में लिखा जाएगा, अतः दो इस त्रिघात बहुपद का फलन है। ठीक, और उसके बाद देखिएगा, अभी तो एक हुआ, दो हो गया, अब क्या करना है हमको, एक पे चेक करना है। ठीक, हमको क्या करना है, एक पे चेक करना है, क्या करना है, 1 पे चेक करना है। तो हमको फिर x बराबर 1 मानना होगा। उसके बाद फिर इस पे एक रख दीजिए, जहाँ पर x लिखे, समीकरण लिखिए, लिखा गया p x बराबर लिखा गया है x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 2। ठीक, उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर p x जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पर लिखिए p x का मान 1 बराबर, यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब माइनस 4 अपॉन 1 का स्क्वायर फिर प्लस 5, 1 जहां जहां x लिखा गया वहां पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है बस। उसके बाद p 1 बराबर हो जाएगा, देखिए 1 का चाहे इतना क्यूब करो आप 1 ही आएगा। उसके बाद माइनस देखिएगा 4, अब इसको सीधा हम कर लेते हैं, देखिए 1 का चाहे इतना स्क्वायर करो, चाहे इसका घात चाहे इतना लिखो, 1 का 1 ही रहेगा। देखिए 1 में चाहे जितना गुणा कराओ, 1 चाहे गुणा कराओ, चाहे जितने बार गुणा कराओ 1 से, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका मान उतना ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1, उसके बाद देखिए 1 से जब 4 में गुणा किया 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, जब अब क्या किया जाएगा, जब 5 को जब 1 में गुणा किया जाएगा तो 5 हो जाएगा माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, समान चिन्ह को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समान चिन्ह को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िए, देखिए 1 में जब 5 जोड़ा जाएगा कितना होगा, कितना होगा, 1 में जब 5 जोड़ा जाएगा, 1 में जब 5 जोड़ा जाएगा तो होगा 6 माइनस, जब 4 में जब 2 जोड़ा जाएगा कितना होगा 6। तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, p1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे अतः एक इस त्रिघात बहुपद का फलन, इस त्रिघात बहुपद का क्या है, फलन। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अब तो फलन होने बताए थे आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बताए थे आपको कि इसके बाद क्या करना पड़ता है हमको, तीन क्या है, 3 फार्मूले, उस पर हमको क्या करना, सत्यापित करना होता है। इसके बाद हमको देखिए यहाँ तक हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रत्येक स्थिति में शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में जो अल्फा इंटू बीटा जो मान रहे थे, वही चीज इसमें भी करना है फिर से। ठीक, चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है बस, और पहला क्वेश्चन आपको बता दिया है, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब देखिएगा हम आपको ऐसे विस्तार से बता रहे हैं, जैसे कि फेयर सीधा बता रहे हैं। ठीक, फेयर में कैसे लिखा जाएगा उसे सीधा बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले एक समीकरण लिखना होगा, जो त्रिघात बहुपद का समीकरण होता है वो होता है ये x का क्यूब माइन प्लस bx का स्क्वायर फिर प्लस होगा cx प्लस d। ठीक, ये क्या होता है, समीकरण होता है। ठीक, क्या होता है, समीकरण। अब इससे आपको तुलना करके ए बी सी डी का आपको मान लिखना है। ठीक, ये क्या है, से यहाँ पे लिख दो, से तुलना करने पर। ठीक, ऐसे लिख दीजिए आप, से तुलना करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब का यहाँ पर गुणांक क्या है, ए है, तो यहाँ पर लिखिए ए बराबर, देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब का क्या गुणांक है, a1 है, 1 लिखिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, b है, b लिखिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -4 है, यहाँ पर -4 लिखिए। फिर उसके बाद c का गुणांक कितना है, c देखिए x का गुणांक c है, c लिखिए। उसके बाद x का गुणांक कितना है, 5 है, बराबर 5। फिर उसके बाद देखिएगा d यानी अचर पद है, तो अचर पद देखिए क्या लिखा गया, यहाँ पर -2 लिखा गया, तो यहाँ पर d बराबर -। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो इसका शून्यांक है, शून्यांक लिखिए, यहाँ पर लिखिए माना अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। ठीक, इसको मान लीजिए। ठीक,
जितने भी इसके शून्यंक है इसको अल्फा बीटा गामा में मान लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपन, क्या है फार्मूला है, ये क्या है हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले को हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो चलिए देखिए, अल्फा अल्फा का मान कितना होगा 2 होगा, प्लस बीटा बीटा का मान 1 होगा, प्लस गामा का मान 1 होगा बराबर। उसके बाद माइनस बी, बी क्या है बी, बी आपको हम बताया, अभी देखो निकाले यहाँ पर बी का मान कितना है -2, तो यहाँ -2 लिखिए। बी का मान -4 है, यहाँ पर माइनस पहले से लगा, माइनस पहले से लगाइए, उसके बाद -4 अपान ए का मान कितना है 1। ठीक, उसके बाद देखिएगा 1 1 जोड़ा जाएगा तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर। देखिए एक का कोई मतलब है नहीं, किसी के बटे एक खुद कोई मतलब नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद 4 हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, उसके बाद देखिएगा हमारा दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, दूसरा फार्मूला हमारा है क्या, दूसरा फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी अपान। ठीक, क्या होता है सी अपान। ठीक, उसके बाद देखिए अल्फा, अल्फा का मान कितना है 2 है, इंटू बीटा, बीटा का मान कितना है 1 है, प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, बराबर सी का मान कितना है, देखिए सी का मान कितना है 5, तो 5 लिखिए यहाँ पर। एक मान कितना है 1 1 लिखिए यहाँ पर। ठीक, देखिए कुछ किया नहीं गया है, बस इसका क्या किया गया, मान रखा है अल्फा बीटा गामा और सी और ए का मान रखा गया है, बस अब खाली कुछ किया नहीं गया। उसके बाद देखिए जब 2 से a1 में गुणा किया जाएगा, 2 से जब 1 में गुणा किया 2 होगा, फिर प्लस 1 1 1 होगा, फिर प्लस 2 से जब 1 में गुणा 2 बराबर 5 5। देखिएगा बटे 1 से कोई मतलब नहीं, बटे 1 हटा देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 2 2 हो जाएगा 4 4 1 5 हो जाएगा, तो 5 बराबर 5 हो जाएगा, यानी हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, उसके बाद देखिएगा तीसरा फार्मूला होता है, तीसरा फार्मूला होता है, तीसरा नंबर फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद प्लस बीटा इंटू अल्फा। ये तो हम फार्मूला को बता दिए ना, और सॉरी एक तीसरा फार्मूला क्या होता है, तीसरा फार्मूला हमारा क्या है, अल्फा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी माइनस डी अपान ए होता है। ठीक, ये तीसरा फार्मूला है, इस तीसरे फार्मूले पे हमको क्या करना है, मान रखना है, पुट करना है मान को। देखिएगा अल्फा बराबर क्या है 2 इंटू बीटा बराबर क्या है 1 है, इंटू गामा बराबर क्या है 1 है। ठीक, उसके बाद माइनस डी, डी बराबर क्या लिखा है, देखिए हम डी बराबर क्या मान निकाले थे -2, क्या -2 अपान एक मान कितना है 1 है, तो एक मान 1 लिखिए। देखिए 2 का जब 2 1 में गुणा किया 2 2 का नाम 2 हो जाएगा, फिर 2 से 2 का नाम 2 बराबर हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, देखिए ये क्या है बराबर है, यानी हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यंकों का योग दो शून्यंकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ठीक, ये चीज देखिएगा ध्यान से। पहले क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, हमको क्या करना है, त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, जो कि इसका समीकरण है, यहाँ पर लिखा गया फार्मूले के साथ, ये क्या है इसका फार्मूला है। ठीक, त्रिघात बहुपद का क्या है सूत्र है। उसके बाद कह रहा है शून्यंकों का योग, यानी कितने शून्य, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यंक होते हैं 3 शून्यंक, शून्यंकों का योग माना अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर कितना शून्यंकों का योग क्रमशः 2 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है उसके बाद दो शून्यंकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। ठीक, 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। ठीक, बराबर कितना है -7। उसके बाद कह रहा है तथा तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ठीक, तीनों शून्यंकों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्रमशः क्या दिए गए -14। ठीक,
उसके बाद क्या करना है, हमको इस सूत्र में क्या है पुट करना है। ठीक, इस सूत्र होता है, इस सूत्र को यहाँ पे याद कर लीजिए, इसमें रख दीजिए। देखिए अब इसमें कह रहा है, अब जो लिखा गया पहले लिखेंगे एक्स का क्यूब माइनस, और देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर प्लस रहेगा, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है 2। यहाँ पर 2 लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स लिखा गया है, तो एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस लिखा गया है अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये वाला फार्मूला सूत्र है, देखिए भी लिखा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक, ये चीज यहाँ पर दिए गए -7, यहाँ पर -7, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए क्योंकि माइनस है। उसके बाद एक्स लिखा गया है एक्स, फिर उसके बाद माइनस लगाइए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है -14। ठीक, उसके बाद बराबर, ठीक, उसके बाद क्या करना है एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। देखिएगा a प्लस a माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -7x। उसके बाद देखिए a प्लस a माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +14 बराबर क्या हो जाएगा 0। हमारा क्या है, यही आंसर है। ठीक, यही है, यही इनको प्राप्त करना था। ठीक, यही क्या करना था, प्राप्त। यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। चलते हैं क्या, हम क्या देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है, यदि बहुपद x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, x का क्यूब है, सॉरी यहाँ पर क्या है, x का क्यूब है, x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यांक, कितना है क्रमशः 1 के शून्यांक है क्या, a माइनस b, उसके बाद a प्लस b हो, तो a व b का क्या करना है, मान क्या करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले हम समीकरण को उतार लेते हैं, हम क्या करते हैं, समीकरण को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया x का घात 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, ये क्या है, समीकरण है, समीकरण को उतार लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, a x का क्यूब माइनस प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक, इसे क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक, हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करने के बाद क्या आएगा, तुलना करने के बाद क्या आएगा, a बराबर हो जाएगा 1। देखिए x घात 3 का शून्यांक 1 है। ठीक, यहाँ पर उसके बाद b बराबर आ जाएगा -3, उसके बाद c बराबर आ जाएगा 1, उसके बाद d बराबर आ जाएगा 1। ये तो हम तो आपको पहले क्वेश्चन में बताए हुए हैं, तभी हम ऐसे सीधे लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखिएगा इसका शून्यांक जो भी लिखा गया है, हम पहले शून्यांक जो लिखा गया है इसके शून्यांक को उसमें लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए एक सूत्र होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है क्या, शून्यांकों का योगफल। देखिएगा शून्यांकों का योगफल यानी हम क्या मान लेते हैं, देखिएगा उसको मान लेते हैं अल्फा बराबर क्या है, a माइनस बी। ठीक, हम उसके बाद बीटा बराबर मान लेते हैं a। ठीक, और उसके बाद अल्फा बराबर मान लेते हैं a प्लस बी। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, अभी ये फार्मूले भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताए थे, इस वीडियो में देखिएगा। इसका इस क्वेश्चन में देखिएगा अल्फा बराबर क्या है, a प्लस बी। ठीक, उसके बाद बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर है a, फिर प्लस गामा बराबर क्या है, a प्लस बी। ठीक, उसके बाद देखिए माइनस बी का मान क्या है, यहाँ पर देखिए b दूसरा कुछ है, यहाँ b का मान माइनस क्या है, माइनस b का मान क्या है, माइनस b का मान है b का मान है -3, फिर उसके बाद एक मान है 1। ठीक, a से a कट जाएगा, तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे a, इसको ब्रैकेट तोड़ दो, -b हो जाएगा प्लस a प्लस b। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, देखिए एक बार इसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर माइनस में है b, यहाँ पर प्लस में, जैसे लिखा गया है 2 माइनस प्लस 2, तो क्या होगा, 2 में जब 2 घट जाएगा कितना बचेगा 0। उसी प्रकार यहाँ पर क्या बचेगा 0। उसके बाद देखते हैं
1 2 3 कितना कितना है ए, देखिएगा यहाँ पर a प्लस ए यानी 1 2 3, देखिए जब ए में जोड़ जाएगा 2a हो जाएगा प्लस ए, फिर ए में जब ए जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 3a हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 3a बराबर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक, एक मान कितना आ गया 1। और उसके बाद b का मान ज्ञात करते हैं। b का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र जो लास्ट वाला सूत्र हम बताए थे आपको, सूत्र लास्ट जो बताए थे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है d माइनस डी अपान ए। ठीक, एक है शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, शून्यांकों का गुणनफल देखिए अल्फा बराबर आपको दिए गए हैं अल्फा माइनस ए बी। ठीक, उसके बाद बीटा बराबर क्या लिखा गया है 1। ठीक, ए, उसके बाद गामा, ठीक, उसके बाद लिखा गया है डी का मान कितना है 1 है, क्या माइनस 1 हो जाएगा, और ए का मान कितना है 1 है। ठीक, अब ए से देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए ए से पूरा करा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए बी। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद ए प्लस बी बराबर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा इसको क्या करना है, इसमें गुणा करना है, पहले इससे कराइएगा फिर इससे कराइएगा। देखिएगा ए से गुणा हो जाएगा 3, इसका घात 3 हो जाएगा माइनस। एक काम करिएगा, यहीं पर आप मान रख दीजिए, क्या करेंगे मान रख दो, यहीं पर मान रख दो, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं। ठीक, सीधा रख दो मान। देखिएगा यहाँ पर जब सीधा मान, देखिए एक मान रख दिया, कितना है 1, तो ए का मान 1 रख दिए, 1 माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद ए का मान ए है, उसके बाद ए का मान ए है प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस सी। ठीक, उसके बाद देखिए ए से ए में, अब इसको जब ए इससे एक से गुणा किया जाएगा तो ए माइनस बी इतना ही आएगा, दूसरे वगैरह में ए प्लस बी बराबर क्या है 1 माइनस। अब उसके बाद देखिए एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में होता है दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, ये क्या होता है सूत्र होता है। इसे सूत्र से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस, देखिएगा अब ए का स्क्वायर करोगे कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, एक ही आएगा, माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1। ठीक, उसके बाद एक इस तरफ क्या है प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी माइनस बी का स्क्वायर अपॉन बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा माइनस, जब इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस इसको हो जाएगा -2, माइनस माइनस कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बी स्क्वायर है, उसका जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, यानी बी का मान क्या आ गया अंडर रूट 2। ठीक, चलिएगा एक चैप्टर क्या है कंप्लीट है।